Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Hope अल्लाह मियाँ के फजल करम से आप सब बखैर व आफियत होंगे और आप सबको खैर मकदम है हमारे इस ऑनलाइन सेशन में। और जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो हमारा नया चैप्टर था 12th क्लास फिज़िक्स में, दैट इज़ बेसिकली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि जो मैटर होता है उसके पास भी ड्यूअल नेचर होता है। मॉडर्न फिज़िक्स में वो भी हम पार्टिकल नेचर और वेव नेचर भी शो करता है। और इसी तरह से जो रेडिएशन है या मटेरियल है, दोनों के पास दोगलापन है, दोनों के पास ड्यूअल नेचर है। और फिर मैंने आपको बताया कौन कौन से ऐसे फिनोमिना है जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पार्टिकल होता है, जो मैटर होता है, उसके पास वेव नेचर होता है। जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन के पास कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि इसके पास पार्टिकल नेचर होता है। होप आप सबने वो क्लास बड़े अच्छे से देखा होगा। एक दो बार रिपीट करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें, उनको आप अपनी कॉपी पे नोट करिएगा, ठीक है। जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नोट करिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो हमारा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आ जाओ भाई, इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में नोट भी करते जाइए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो यानी लाइट। कल मैंने आपको बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जिससे हम रेडिएशन को प्रूव कर सकते हैं कि इसके पास पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि एक्चुअल में हमें स्टार्ट कैसे करना है, तो कैसे जन्म लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कहां से हमें स्टार्ट करना है। बेसिकली जब बात की जाती है लाइट की, किसकी बात की जाती है? लाइट की। तो जब हम लाइट की बात करते हैं, यानी रेडिएशन बोलिए या लाइट बोलिए, फिलहाल हम लाइट के साथ ज़्यादा अवेयर हैं। जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट में जो न्यूटनियन फिजिक्स थी, जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स थी, न्यूटन की फिजिक्स, लाइट बोलिए या रेडिएशन बोलिए, क्योंकि लाइट भी एक रेडिएशन है, इसको मैं यहाँ पर दोनों लिखता हूं, लाइट भी रेडिएशन भी। तो 1675 में, तो तारीख से डेट जो है 1675 में, लाइट जो है, लाइट हम मान के चलते थे कि इसका पार्टिकल्स, लाइट जो है, लाइट का नेचर जो है पार्टिकल नेचर है। और उन पार्टिकल्स का नाम न्यूटन ने रखा था कार्पसल्स, और वहां पर हम बोलते थे कार्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स, तो न्यूटन ने ये चीज बनाया था, न्यूटन ने हमें बताया था कि लाइट जो है, लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, क्योंकि जो हम लाइट जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, हम बोलते हैं ये स्ट्रेट लाइन में चलती है और स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ही चलता है। इसीलिए उसने बोला कि बेसिकली लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल, और उन पार्टिकल्स का नाम, एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं, इन पार्टिकल्स को पार्टिकल्स ना बोल के इसने बोला उनका नाम रखेंगे कार्पसल्स, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इनका नाम हम रखेंगे कार्पसल्स। और जो इसने थ्योरी बताई थी वो थ्योरी यहां पर हम पढ़ते थे कार्पस्कुलर थ्योरी, कार्पस्कुलर थ्योरी। तो आप लोगों ने याद क्या रखना है कि जब बेसिकली पहले पहले न्यूटनियन फिजिक्स पढ़ते थे हम, तो हम क्या पढ़ते थे कि लाइट जो है, लाइट बेसिकली जो पार्टिकल नेचर शो करती है, लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल की तरह चलती है। तो उन पार्टिकल्स का नाम न्यूटन ने रखा था कार्पसल्स। तो पार्टिकल जो है उनका नाम हम कार्पसल्स रखेंगे, और जो थ्योरी बनाई उस थ्योरी का नाम है कार्पस्कुलर थ्योरी। उसके बाद 100 ईयर्स
उसके बाद साइंटिस्ट्स ये हम पढ़ते थे अभी तक। तो उसके बाद जब मॉडर्न फिजिक्स आया, जब क्या बोलते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी आई, क्योंकि हाइगन ने हमें वेव नेचर ऑफ लाइट बताया, और साथ साथ में हाइगन्स ने बताया कि नहीं जी, न्यूटन ने अभी तक जो बोला है वो एक्चुअली ठीक नहीं है, लाइट पार्टिकल नेचर में नहीं है, लाइट के पास वेव नेचर होता है, और ये थोड़ी डोमिनेंट हो गई। तो उसके बाद में किसने बताया था, लेकिन इसको फिर किसने बताया, हाइगन ने बताया हमें। हाइगन साहब ने बोला नहीं जी, लाइट के पास पार्टिकल नेचर नहीं है। हाइगन्स वेव थ्योरी हमें बताती है, हाइगन्स से नो, इट इज नॉट ए कार्पस्क्यूल, इट इज नॉट पार्टिकल नेचर, लाइट इज वेव। लाइट जो है, लाइट एक वेव है, लाइट बिहेव करती है एज ए वेव, ये लाइट बिहेव करती है एज अ वेव। और अब चूंकि न्यूटन का बहुत ज्यादा लोग मानते थे, तो धीरे धीरे कुछ ऐसे फिनोमिना, सपोज हम 1801 की बात करें, 1801 की बात करेंगे, तब कुछ ऐसे फिनोमिनाज हमने एक्सप्लेन किए, जैसे हमारे पास इंटरफेरेंस है, कल भी मैंने बोला था, जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और जो हम पढ़ते आए हैं YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC जिसमें हम पढ़ते हैं। और इंटरफेरेंस के साथ साथ में और एक फिनोमिना हम पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये ऐसे फिनोमिना हैं जो हमने वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन किए। डिफ्रैक्शन और एक फिनोमिना हमने पोलराइजेशन का लिया, ये पोलराइजेशन का हमारे पास और एक फिनोमिना है, ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ ये मान के कि लाइट के पास बेसिकली वेव नेचर होता है। और इस चीज को हम मानने लगे कि लाइट एज अ वेव, और ये कंफर्म हो गया, इट हैज बीन कंफर्म्ड दैट लाइट के पास वेव नेचर होता है। तो धीरे धीरे न्यूटन की थ्योरी को डोमिनेट कर गए ये वाली थ्योरी, जो ये जो हमारे पास हाइगन्स वेव थ्योरी थी, वो इसको डोमिनेट करती चली गई, राइट। तो ये हम उसके बाद में पहले न्यूटोनियन आया, फिर ये चीज आया, ठीक है। लेकिन इन 19th सेंचुरी, इन 1905 तो तब एक अजीब चीज हमारे सामने आया। ए फिनोमिना वाज डिस्कवर्ड बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने एक ऐसा फिनोमिना डिस्कवर किया। आइंस्टाइन ने एक ऐसा फिनोमिना डिस्कस किया, आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया, और उसके बाद में 1925 में उसको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तो 1905 में फिनोमिना वाज डिस्कवर्ड। किसने डिस्कस किया ये? एक्सप्लेन्ड व्हेन लाइट इज एज्यूम्ड एज अ पार्टिकल। फिर से वही चीज जो न्यूटन ने हमें बहुत पहले बताया था। तो जब आइंस्टाइन आया तो उसने ये चीज फिर से डिस्कवर की, एक ऐसा फिनोमिना डिस्कस किया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट उसने किया जिसमें ये बात साबित हो गई कि बेसिकली जो लाइट है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। तो आइंस्टाइन explained with the help of this photoelectric effect, with the photoelectric effect that light has a particle nature, that light has particle nature, लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। ये एक्सप्लेन हो गया कि ये चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसने एक्सप्लेन किया लाइट को मान के कि इसका पार्टिकल नेचर है, अदरवाइज ये एक्सप्लेन नहीं होता। तो इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूफ किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जब उसने लाइट को एज्यूम किया, लाइट को माना कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। लाइट को पार्टिकल मान के इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो ये फिर से वहीं पर आ गई जो हमें यहां पर न्यूटन साहब ने बनाया था, ये वाली चीज, और ये घूमती चली गई, फिर भी
ये वही पहुंच गई, यहां पर इसकी कंफर्मेशन हो गई। एंड इस तरह से लाइट के पास, लाइट जो है, लाइट हैज पार्टिकल नेचर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहां से हमने ये माना कि जो लाइट है, लाइट हैज पार्टिकल नेचर, लाइट हैज पार्टिकल नेचर बाय द फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल नेचर। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, और इस पार्टिकल का नाम फिर कार्पसल नहीं रखा गया। ये अलग तरह का पार्टिकल है, ये अलग इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इस वाले प्रॉपर्टीज जो हैं ये अलग प्रॉपर्टीज हैं, एक अलग तरह की प्रॉपर्टीज रखता है ये पार्टिकल। और इस पार्टिकल का नाम रखा गया, इस पार्टिकल का नाम अब रखा गया फोटॉन। जो लाइट के पास पार्टिकल है उसका नाम रखा गया फोटॉन। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फोटॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये? तो अगर आपको कोई बोलेगा कि फोटॉन जो है, फोटॉन जो है, फोटॉन, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ ए पार्टिकल, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ ए पार्टिकल, और उस पार्टिकल का नाम रखा गया फोटॉन। लेकिन पहले पहले इस पार्टिकल का नाम न्यूटन ने लिखा था कार्पसल्स, लेकिन अब हमने इस पार्टिकल का नाम रखा फोटॉन, राइट। तो अब फोटॉन के बारे में, और इसी फोटॉन, अब जब लाइट आ जाएगी, किसी सोर्स से लाइट आएगी, सन से लाइट आएगी, तो वो वहां से जो पार्टिकल नेचर है उसका, जो पार्टिकल लेके आता है, जो पार्टिकल्स वहां से आते हैं। तो अब हम बोलेंगे रेडिएशन कोई भी ले लो आप, रेडिएशन में हमारे पास लाइट है, रेडिएशन में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी तरह का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है, ये हमारे पास हो सकता है एक्स रेज, ये हमारे पास आ सकता है गामा रेज, ये हमारे पास किसी तरह का भी रेडिएशन आ सकता है। और इन रेडिएशन से हमारे पास आते हैं फोटॉन्स। तो अब हम आज से बोलेंगे कि रेडिएशन आ रही है, लाइट आ रही है, तो लाइट के थ्रू जो पार्टिकल है, जब इसको पार्टिकल एज्यूम करना है, उस पार्टिकल का नाम क्या है? फोटॉन। और इसी फोटॉन पर हमने अब पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटॉन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, यह बहुत आसान है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे फोटॉन के बारे में, इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, राइट। क्लियर है? इसमें कोई परेशानी वाली बात? अगर किसी भी सोर्स से अब लाइट आती है, उस पार्टिकल, उसका नाम क्या रखेंगे आप? फोटॉन। और अब हम इसी फोटॉन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, इसी फोटॉन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। सो ये जो लाइट है, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या हमने सीखा अभी तक कि जो लाइट है, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स known as photons, known as photons। ठीक है। और पार्टिकल्स का नाम फोटॉन्स, जो हमने इन पार्टिकल्स का नाम फोटॉन्स रखना ज्यादा सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये फोटॉन्स जो है, इन फोटॉन, इन एक्चुअल में पार्टिकल्स को फोटॉन बोलना अच्छी बात नहीं है, ये ज्यादा हम बोल सकते हैं इट इज नॉट, क्या बोलेंगे हम उसको, सुटेबल टू गिव दिस टाइप ऑफ पार्टिकल, दिस टाइप ऑफ वर्ड फोटॉन एज अ पार्टिकल। ये एक यूनिक, एक अलग तरह का पार्टिकल है, तो इसकी प्रॉपर्टीज को भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये पार्टिकल नेचर जो है, हमारे पास और एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने बोला कि भाई इन पार्टिकल्स का नाम हम रखेंगे, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो फोटॉन्स हैं, इन पार्टिकल्स का नाम हम रखेंगे, मैक्स प्लैंक ने एक्चुअली बोला कि इनको हम नाम रखेंगे वेव पैकेट्स। क्या नाम रखेंगे? वेव के पैकेट्स। और आइंस्टाइन के, अगर उसके सिनारियो से देखा जाए, तो आइंस्टाइन ने बोला नहीं जी, ये जो फोटॉन एज अ पार्टिकल आते हैं, ये जो पार्टिकल्स आते हैं जिनका नाम आपने फोटॉन रखा, इनको हम बोलेंगे एनर्जी पैकेट्स।
यानी अब फोटॉन जो है किसी भी सोर्स से आएंगे तो ये एज अ वेव आ जाएंगे, तो इसमें वेव के अंदर क्या होंगे, एक फोटॉन होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उनका नाम फोटॉन है। और ये फोटॉन हम मान के चलेंगे, इसका नाम रखेंगे वेव पैकेट्स। इसको हम अब ये जो है पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे वेव पैकेट्स। और आइंस्टाइन ने बोला कि इसका नाम हम रखेंगे एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स। ये एनर्जी पैकेट्स क्या है, ध्यान से देखिए, ये पैकेट में आता है। पैकेट में आने का मतलब समझते हैं, पैकेट में आने का मतलब क्या है। आपको मैं बोलूंगा यहां से मैं बोलूंगा एक पानी, एक स्ट्रीम बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी तो कंटिन्यूअसली जा रहा है, कंटिन्यूअसली बह रहा है, नहीं। अब हम बोलेंगे नहीं, ये इंटरवल में बह रहा है, ये पैकेट्स में बह रहा है। एक पहले इतना पानी आ गया, फिर इतना पानी आ गया, फिर इतना पानी आ गया। तो इसी तरह से जैसे दूध की नदी बहती है, तो अब ये बहती है, ये कंटिन्यूअस है, फिर हम दूध के पैकेट्स लाते हैं। देखो जी, दूध के पैकेट्स लाते हैं और ये एनर्जी जो लेके आता है ये ऐसे लेके आता है। ये पैकेट्स कंटिन्यूअस नहीं होता है। मान लो ये मेरे पास पैकेट है, ये आ गया 1, ठीक है, ये आ गया 2, ये आ गया हमारे पास 3। इस तरह से ये पैकेट्स में आता है, अलग अलग, कंटिन्यूअस ये नहीं आते, ये अलग अलग करके आते हैं। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके फोटॉन कंटिन्यूअस ट्रैवल नहीं करते। ये क्या आते हैं, पैकेट्स में आते हैं। और क्या लेके आते हैं, जैसे एक फोटॉन आ गया ऐसे पैकेट्स में, एक पैकेट, ये लो, ये मेरे हाथ में इतने चाक है, मान लो ये एक पैकेट है, एक फोटॉन का एक पैकेट आ गया, एनर्जी का एक पैकेट, ये अपने साथ कैरी करेगा एनर्जी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पैकेट आएगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पैकेट आएगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पैकेट। ये ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ये पैकेट्स में आएगा। और इन फोटॉन्स का नाम हम रखेंगे एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। और मैक्स प्लैंक ने जब इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टडी कर रहे थे, याद रखिए इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है, जब ये स्टडी कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, तो उस टाइम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब हम स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम भी उनको ये मान के चलना पड़ा कि जो लाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और तभी एनर्जी पैकेट्स, और तभी फोटॉन्स, ये जो लाइट है ये बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, उन पार्टिकल्स का पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये ऐसे करके आती है, तभी हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्टिकल नेचर इन केस ऑफ वाइल स्टडिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है। खाली इतना ही नहीं, एनर्जी पैकेट्स के साथ साथ इनका दूसरा नाम भी है। देखिए, इसको आप वेव पैकेट्स भी बोल सकते हैं, इसको आप फोटॉन भी बोल सकते हैं। और मैंने बोला फोटॉन ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं आते हैं, ये पहले एक फोटॉन आता है, फिर दूसरा फोटॉन आता है, फिर तीसरा फोटॉन आता है, ठीक है। और ये अपने साथ एनर्जी को कैरी कराते हैं। फोटॉन किसी सोर्स से आते हैं तो ये अपने साथ एनर्जी को कैरी कराते हैं। या इनको बोलो वेव पैकेट्स, या इनको बोलो एनर्जी पैकेट्स, या इनको बोलो एनर्जी पैकेट्स, या इनको बोलो कांटा। ये कांटा, ये डिफरेंट स्टोरी है इस फोटॉन के बारे में। तो गर्ज हमें खाली इतना याद रखना है कि जो वेव है, जो लाइट है, जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन का जो पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल का नाम हम रखेंगे फोटॉन। या आप इस फोटॉन को वेव पैकेट बोलिए, या इसको आप एनर्जी पैकेट बोलिए, या इसको आप कांटा बोलिए, ठीक है। और ये याद रखिए कि इट इज नॉट गुड टू से लाइट ए पार्टिकल। हम इसको आज से पार्टिकल नहीं बोलेंगे, ये अच्छी चीज नहीं है पार्टिकल बोलना, क्योंकि ये डिफरेंट तरह का पार्टिकल है। इसीलिए हमें इसके लिए अलग से एक नाम रखना पड़ा, फोटॉन एनर्जी पैकेट्स, ठीक है। तो अब हम इस फोटॉन के, इस एनर्जी पैकेट के, इस वेव पैकेट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। और वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि इस फोटॉन में होता क्या है, इस फोटॉन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने में काम आएंगे, ठीक है। तो क्या याद रखा आपने ये चीज याद रखी कि जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, उस पार्टिकल का नाम हमने अब रखा फोटॉन, ठीक है। और ये फोटॉन पैकेट्स में आता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी लेके आता है। इस फोटॉन को आज से हम पार्टिकल नहीं बोलेंगे,
इसको हम बोलेंगे फोटान या बोलेंगे एनर्जी पैकेट। और ये जो फोटान है ये एनर्जी लेके आता है, पैकेट्स में एनर्जी लेके आता है, एनर्जी पैकेट्स, वेव पैकेट्स आर क्वांटास। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फोटान के बारे में। ठीक है, चलिए नोट करिए। आ जाओ, हो गया नोट? चलिए, अब इस फोटान के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस फोटान के बारे में हमें याद रखनी है जो हमें आगे बहुत काम आएंगी। ठीक है, अब इस फोटान के बारे में, इस एनर्जी पैकेट के बारे में, इस वेव पैकेट के बारे में, इस कांटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये फोटान जो है अगर ये पार्टिकल है तो इसका मतलब है इस फोटान के पास मास भी होना चाहिए, बिकॉज पार्टिकल है, अलग तरह का पार्टिकल ही है, लेकिन मास भी तो होना चाहिए। लेकिन पहली इंपॉर्टेंट बात रखो, याद रखो, जब इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने कुछ चीजें, कुछ पैरामीटर डिफाइन किए इस फोटान के बारे में, तो इन्होंने पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बता दिया कि भाई साहब आपको क्या करना है, इस फोटान के बारे में आपको क्या चीज याद रखना है। द मास ऑफ फोटान इज नॉट डिफाइंड इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास ऑफ द फोटान डिफाइन ही नहीं हुआ। क्लासिकल मैकेनिक्स बोलो, वहां पर एक्चुअली ये चीज डिफाइन नहीं हुआ। वन थिंग इज डिफाइंड देयर, अख चीज आवत वन कि यम साथ ये फोटान रेस्टस मन आसान ओन मास जीरो आसान। ठीक है, द मास ऑफ फोटान इज नॉट डिफाइंड, तो इसको नोट भी करूंगा मैं। द मास ऑफ फोटान, द मास ऑफ फोटान is not defined in Newtonian mechanics. न्यूटोनियन मैकेनिक्स, या इसको आप क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं, वहां पर एक्चुअली ये डिफाइन नहीं हो पाया। लेकिन वन थिंग इज डिफाइंड, वहां पर एक चीज डिफाइन की गई थी, एक चीज बोली गई थी। One thing is defined. One thing is defined there. Rest mass of photon. Rest mass of photon is zero. यानी जब ये फोटॉन रेस्ट पर होता है तब इसके पास मास जीरो होता है और उसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास के बारे में, फोटॉन के मास के बारे में डिफाइन ही नहीं हुआ है कि नहीं है। लेकिन एक शर्त है, एक चीज वहां पर डिफाइन रखी गई कि रेस्ट मास ऑफ द फोटॉन इज जीरो। ठीक है, और एक चीज, अब इस फोटॉन की स्पीड के बारे में बोला गया कि जब ये चलता है तो कैसे चलता है, कितनी स्पीड के साथ चलता है। जब किसी सोर्स से फोटॉन आता है, जब किसी सन से लाइट आती है, उस लाइट में एनर्जी पैकेट्स होते हैं, उस लाइट में फोटॉन्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं। ये फोटॉन्स, इन फोटॉन्स की वेलोसिटी कितनी होती है, ये चीज हमें बताई गई। ऑल फोटॉन्स ट्रैवल, तो इसको भी नोट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, all photons travel, all photons travel, कैसे ट्रैवल करते हैं? विथ, एक्चुअली मैं एक्चुअल फिगर बताता हूं, विथ 292, 299, 792, 299, 792, ऐसे करके ये चीज एक्सपेरिमेंटली 458
सर ये क्या चीज है, ये क्या, इतना तो आज तक नहीं सुना था। मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये चल रहे हैं और इसी को लिखा गया कि ये नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये चलते हैं। एक्चुअल में ये चीज है, याद रखना इसको, एक्चुअल में ये है और इसी को हमने नियर अबाउट रखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन ईयर। एयर में जो ये फोटान चलते हैं या बोलिए वैक्यूम, इसमें जो इसकी स्पीड होती है, ट्रैवल करने की स्पीड, ठीक है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन एयर ऑब्लिक वॉल्यूम। नॉट ओनली लाइट की खाली मैं बात करें, मैं यार रेडिएशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर किसी रेडिएशन के पास अब फोटान होंगे। ये माइंड सेट करा लो, नॉट इट इज, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट लाइट ओनली, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेडिएशंस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेडिएशन। हर किसी रेडिएशन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितनी भी रेडिएशंस हैं वो फोटान्स लेके आते हैं और फोटान्स आते हैं वहां से, और वो फोटान्स की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸। रेडिएशन बोलिए, लाइट को मत बोलिए, रेडिएशन बोलिए, क्योंकि हर किसी रेडिएशन के पास फोटान्स होते हैं, हीट के पास फोटान्स होते हैं, ठीक है। ओ वेरी गुड। तो पहली बात, रेस्ट मास ऑफ द फोटान इज 0। ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, ठीक है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ये फोटान है, ये फोटान की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, किसमें, एक एयर या वैक्यूम में, तो वो 3 × 10⁸। किसी भी फोटान की बात करिए आप, फोटान के पास स्पीड यही रहेगी, किसी भी रेडिएशन वाले फोटान की स्पीड यही रहेगी 3 × 10⁸। उसके बाद में तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई कि भाई साहब, तो इसके पास क्या ये कोई चार्जड फोटान है, क्या इसके पास कोई चार्ज है? तो इसके बारे में हमें ये चीज बताई गई कि फोटान्स आर न्यूट्रल इन नेचर। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है कि जो फोटान्स होते हैं, फोटान्स आर न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर, याद रखो, नो चार्ज। पगैल वन वार कर अकिस ग खुदा रशन याद आसन, ठीक है ना। हमारी काबिलियत पर तो मैं पहले ही मर चुका हूं, अब कितना मर जावा हो जाएगा, ठीक है। तो फोटान्स आर न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। तब बुर लगान मोन वन, अगर चलो बहरहाल यह गस करुन तुहुंद, युत काल वार कार समखो तुत काल गस तुहुंद ये बियर करुन, ठीक है। पत ये वनी ते वनी और मलाइकन चोरी वनी, ठीक है। तो फोटान्स आर न्यूट्रल इन नेचर, उनके पास कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, 3 पॉइंट्स आपने याद रखिए कि, और चौथा पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इस फोटान के पास एनर्जी कितनी होती है? ये फोटान जब आते हैं किसी सोर्स से, जब फोटान आते हैं, इनके पास एनर्जी का क्या हाल चाल है, एनर्जी कितनी होती है इनके पास, इन फोटान्स के पास एनर्जी कितनी होती है? तो इस एनर्जी के बारे में हमें ये चीज बताई गई है कि इनके पास एक डेफिनेट एनर्जी होती है। ईच फोटान हैज अ डेफिनेट एनर्जी, डेफिनेट मोमेंटम। अब चूंकि ये पार्टिकल है तो डेफिनेटली इसके पास एनर्जी है, डेफिनेटली इसके पास मोमेंटम होगा, P = mv, राइट। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ये चीज हमें क्लियर बताई गई कि जो फोटान होते हैं, जो ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जो ये वेव पैकेट्स होते हैं, जब ये आते हैं तो ये कैरी करते हैं एक एनर्जी के साथ। ईच फोटान हैज अ डेफिनेट एनर्जी। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करते हैं, ईच फोटान हैज अ डेफिनेट energy, has a definite energy and definite momentum, definite energy and definite momentum। किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड्स? कहां से ये आता है? डिपेंड्स ऑन इट्स सोर्स।
कहां से ये आता है, वहां से जब फोटॉन आएगा तो उनके पास एनर्जी कितनी होगी, डिपेंड करता है ये। और ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है, ध्यान से देखना है, ये एनर्जी कितनी होती है, ये एनर्जी कितनी होती है, ये एनर्जी ऑफ द फोटॉन जो है ये बराबर होता है एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। और ये एच जो है, एच, इसको आप लोग नहीं जानते होंगे, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये चीज याद रखनी है। ओ एम ही नहीं बोल रहा मैं, इसका बहुत वैल्यू है, तमी ही बोलता हूं मैं। हाँ, यह खाली एम योत कह इसमें टेव त वो इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। और तो लैम्डा पाई, लैम्डा गो वेव लेंथ, वेव लेंथ ये सोर्स पे एनर्जी पैकेट यी सही वुचन यह कुछ सोर्स आ, ठीक है, कमी कलरुक कुछ कलर आ लाइट पे, ब्लू आ, ग्रीन आ, तिमन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तिमन लैम्डा अलग अलग है, कलरन आ वेव लेंथ अलग अलग। गो यह कर डिपेंड कुछ वेव लेंथ गो जन ये एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, जन एनर्जी ऑफ ए फोटॉन ये एनर्जी ऑफ फोटॉन बराबर एच सी बाई लैम्डा, सी गई वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸। तो यह जन ये प्लैंक्स कांस्टेंट खबर तय मा अमुक वैल्यू खुदा रचन याद, मत तन याद तो परवाह बता कहीं न परवाह न लिखू 6.626 into 10⁻³ -34 जूल, इतना इसका वैल्यू होता है। 6.626 into 10⁻⁻34। और वेवलेंथ अलग अलग तरह से देखा जाएगा कौन सा सोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद में ये एनर्जी ऑफ फोटॉन है। सर इसका मोमेंटम कितना होता है, या इसको हम दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं कि इसकी और एक फार्मूला जो है वो एनर्जी जो है वो एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच एफ। अगर कुनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो थो याद, एफ फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा मतलब गो अथ फोटॉनस एनर्जी ज्यादा। वन वन सर यह कत अनित ये फार्मूला, यह फार्मूला इन में मैट्रिक की किताब पे, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो एफ कत बराबर नेर, एफ नेर बराबर V बाई लैम्डा। वनकन लाइट हज कत करान गो V गो C बाई लैम्डा, सु लिखुम ना ये एफ बदल क्या C बाई लैम्डा, अम C बाई लैम्डा बदल लिखुम एफ, तो वाई क्या लिखुम C बाई लैम्डा बदल लिखुम एफ, अब लिखुम E इज इक्वल टू एच एफ। अतन तोर यह चीज फिक्र कि यह जन फ्रीक्वेंसी ज्यादा आसे अमिक मतलब गो एनर्जी आसे ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा आसे अमिक मतलब गो वेव लेंथ आसे कम। वो वनु तुम सर यह कुछ तावना तो अतला यथ वनु मे ये तला दो मज कत यथ वेव लेंथ ज्यादा किन यथ वेव लेंथ ज्यादा। गोड़ क्या बह वन तुम अथ ती कि बोर्ड पे कि ना बह पाने वन, ठीक है। तला यथ ज्यादा, डेफिनेटली वनु तुम सर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स यथ ज्यादा। अगर नंबर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेल वेव लेंथ कम, ये पे योतन तान वेव लेंथ ये यह कम ती यह ती ओल गोलस मज ती, ठीक है। अत पे कर बह बे चर्च, तुम मे टेंशन कह। गो यह हेको यथ फॉर्मेटस मज लिखित, यह हेको यथ फॉर्मेटस मज लिखित, यह हेको यथ फॉर्मेटस मज लिखित। You go, we have this is about energy of photon. तला कत बराबर energy of photon h c by lambda। energy photon छनान energy पैकेटन मज, ठीक है। यह जन सा energy आसान, सा energy h c by lambda, राइट, क्लियर छा। इसको नोट करिए, फिर थोड़ा और एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। चलो आ जाओ, अब ये तो एनर्जी हो गया। अब सर इसका मोमेंटम भी तो आपने बोला था, वो मोमेंटम कितना होगा, वो मोमेंटम कितना होगा। तो मोमेंटम जो होता है P, वो P जो होता है P मोमेंटम ऑफ फोटॉन, वो होता है H डिवाइड बाई लैम्डा। मोमेंटम ऑफ फोटॉन वो होता है H डिवाइड बाई लैम्डा। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट और ये मोमेंटम ऑफ फोटॉन होता है, राइट, क्लियर। अब और एक पॉइंट उसको ध्यान से देखिए, और एक पॉइंट भी मैं यहां पर आपको लिखाता हूं, यह चीज आपको याद रखनी है, एक एक करके याद रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अगर फोटॉन के दरमियान किसी भी मटेरियल में
अगर एक फोटॉन और दूसरे फोटॉन का आपस में कोलिजन हो जाए, ऑल कोलिजन्स बिटवीन ए फोटॉन एंड ए मटेरियल पार्टिकल। तो यहां फोटॉन फोटॉन की बात नहीं हो रही है, कोई भी फोटॉन अगर कोलाइड करेगा मटेरियल के पार्टिकल के साथ, मटेरियल के पार्टिकल के साथ, अगर कोई फोटॉन सपोज किसी मटेरियल पर पड़ता है और फोटॉन और मटेरियल पार्टिकल के दरमियान अगर कोलिजन होता है, तो वो कोलिजन हमेशा होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अगर आपको याद होगा परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, ठीक है। ऑल कोलिजन्स, तो यहां पर मैं नोट करूंगा इसको, ऑल कोलिजन्स, ऑल कोलिजन्स बिटवीन ए फोटॉन, between a photon and a material particle, is perfectly elastic, is perfectly elastic collision, is perfectly elastic collision। ये perfectly elastic collision होता है। तो इसका मतलब है किसी भी सिस्टम में, एक सिस्टम की बात करेंगे, यहां जो इनिशियल मोमेंटम होगा P इनिशियल, वो P फाइनल के बराबर होगा। T बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक, इनिशियल मोमेंट पी आई इज इक्वल पी एफ, ये प्रॉपर्टीज होती हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, मगर एक सिस्टम से बाहर नहीं। तो इसका मतलब जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी में इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने फोटॉन के बारे में। तो आज के लेक्चर में को समराइज करते हैं, क्या मैंने बोला कि बेसिकली आइंस्टाइन 905 में उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना से को प्रूफ कर दिया। किस तरह प्रूफ कर दिया कि बेसिकली तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, तभी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम रेडिएशन को हम मानेंगे उसका एक पार्टिकल नेचर होता है, लाइट का एक पार्टिकल नेचर होता है, और उस पार्टिकल का नाम रखा गया फोटॉन। तो उस पार्टिकल को पार्टिकल नहीं बोलते हैं फोटॉन, या हम उसको एनर्जी पैकेट बोलते हैं, या वेव पैकेट बोलते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं, या हम उसको कांटा बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमने इस फोटॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि इसके पास मास कितना होता है, रेस्ट मास इसका 0 होता है, और साथ साथ में इसके पास जो है इसका चार्ज न्यूट्रल होता है, और फोटॉन्स हैज अ डेफिनिट एनर्जी एंड डेफिनिट मोमेंटम। उस मोमेंटम एनर्जी इज इक्वल टू hc by लैम्डा इसके पास एनर्जी है, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एट 6.626 into 10 to the power minus 34, और इस तरह से इसके पास मोमेंटम p इज इक्वल h by लैम्डा। इन पॉइंट्स को आप जरूर याद करिएगा, आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हमें आगे बहुत काम आएंगे। होप इंशाल्लाह आज वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, अब तो घर बैठे कर भी क्या रहे हो, जितनी बार इसको देखोगे उतनी बार आपको इस पर अच्छी ग्रिप बनेगी। थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।